हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस के थर्ड चैप्टर फॉरेस्ट के एबीसी पार्ट करेंगे। ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक्स है फॉरेस्ट सर्व एज ए होम टू मैनी टाइप्स ऑफ ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो किसको होम प्रोवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आएगा एनिमल्स। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैंक्स गैस। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन ब्लैंक्स रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरिया। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों का कटाव। तो हमें बोला गया है कि जंगलों के कटाव से रेनफॉल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब हम जंगलों को काटेंगे तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ होगी, तो इसका आंसर आएगा डिक्रीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक्स इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है, तो इसका आंसर आएगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी। लास्ट ब्लैंक्स है फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वर ए सोर्स ऑफ ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें बोला गया है कि अर्ली मैन के लिए फॉरेस्ट जो था वो किस किस चीज़ का सोर्स था, तो इसका आंसर आएगा फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वर द सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो ब्लैंक्स में हम फूड और शेल्टर भरेंगे। नेक्स्ट है पार्ट बी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट मैच है रेजिन्स। रेजिन जो होता है वो यूज़ होता है पेंट बनाने के लिए, तो फर्स्ट जो है वो डी पेंट के साथ मैच होगा। सेकंड है फॉरेस्ट। तो बच्चों जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल के कंजर्वेटर होते हैं। कंजर्वेटर का मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट होंगे वो मिट्टी को जोड़ कर रखते हैं। वैसे भी बच्चों आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को स्ट्रोंगली होल्ड करके रखती हैं। तो जो सेकंड है फॉरेस्ट वो सी सॉइल कंजर्वेटर के साथ मैच होगा। थर्ड है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, पेड़ों का जो कटाव होता है उसको ही हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो जो थर्ड है वो ए कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है फोर्थ अश्वगंधा। तो बच्चों जो अश्वगंधा होता है वो एक मेडिसिनल प्लांट है, तो जो फोर्थ है अश्वगंधा वो ई मेडिसिनल प्लांट के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ गम्स। तो गम्स जो होती है वो यूज़ होती है एडहेसिव बनाने के लिए। एडहेसिव का मतलब होता है गोंद या चिपकने वाली चीज़ों में गम का यूज़ होता है। तो फिफ्थ जो है वो भी एडहेसिव के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द लीफ यूज टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट इज़ द। यहाँ पर हमें बोला गया है कि कौन से लीव्स के डिस्पोजेबल प्लेट बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा बी अरीका नट लीफ। अरीका नट जो होता है वो सफारी का पेड़ होता है, तो जो सफारी के पेड़ के पत्ते होते हैं उसकी हम डिस्पोजेबल प्लेट बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन। यहाँ पर हमें बोला है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या रिजल्ट होगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का कटाव, मतलब जब हम पेड़ों को काट देंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो बच्चों जब हम पेड़ों को काट देंगे तो उससे सॉइल इरोजन भी होगा। सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का अपरदन। अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का हवा के साथ उड़ जाना। तो जब हम पेड़ों को काट देंगे तो उससे सॉइल इरोजन भी होगा, फ्लड्स भी आएंगे और रेनफॉल जो है वो भी कम होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी ऑल अबव होगा, मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये तीनों ही चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बी वैक्स इज़ यूज टू मेक। यहाँ पर हमें बोला है कि बी वैक्स का यूज़ क्या बनाने के लिए होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मेडिसिन। बी वैक्स का यूज़ जो है वो मेडिसिन बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें पूछा है कि जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो गम, टिम्बर और अश्वगंधा जो है ये तीनों ही फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं। इसका आंसर जो है
वो डी कैरोसिन आएगा। कैरोसिन जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ फॉरेस्ट डिसअपेयर द अमाउंट ऑफ। यहाँ पर हमें बोला है कि अगर फॉरेस्ट डिसअपेयर हो जाएं, डिसअपेयर मतलब अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो बच्चों जब फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज़ आएगा।